वाराणसी की बहुचर्चित मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना को लेकर एक बार फिर किसानों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। प्रभावित किसानों ने साफ शब्दों में सरकार को अंतिम चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यदि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिका और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वाराणसी में आर पार का आंदोलन शुरू होगा। इतना ही नहीं, किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में 100 किसान एक साथ आमरण अनशन पर बैठने का भी ऐलान किया गया है। देखिए राष्ट्रीय समय न्यूज काशी के सूर्यबली सिंह की यह रिपोर्ट। वाराणसी के बैरवन गांव में शुक्रवार सुबह मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों की खुली बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव एवं किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने की। बैठक में सैकड़ों किसानों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए मांग की कि योजना का स्थायी समाधान केवल भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर किया जाए। किसानों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की पहल पर योजना के समाधान के लिए आपसी सहमति की प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में मंडलायुक्त एस राजलिंगम के साथ हुई बैठक में भी किसानों से प्रस्ताव मांगे गए थे। किसानों का दावा है कि मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा था कि जिन किसानों ने अब तक मुआवजा नहीं लिया है उनकी जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं विनय शंकर राय, मुख्य संरक्षक मोहनसराय किसान संघर्ष समिति। आज मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों की एक बड़ी बैठक जिसमें लगभग सभी किसानों की सहभागिता हुई है और हम किसानों की बैठक इस बात की हुई है कि कल बनारस के मंडलायुक्त श्री एस राजलिंगम महोदय के साथ हम किसानों की बैठक हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट से समाधान, इस योजना के अस्थायी समाधान के लिए एक समाधान की नोटिस आई हुई है, उस नोटिस के अनुपालन में हम लोग पहल कर रहे हैं। और उस पहल के दौरान माननीय कमिश्नर साहब से बात हुई और कमिश्नर साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के वैधानिक अधिकारों का किसी भी सूरत में हनन नहीं करेगी और मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर का जो मुद्दा है, इस मुद्दे का अस्थायी समाधान करने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। इसलिए आप जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं, जो आज तक किसान मुआवजा नहीं लिए हैं, उन किसानों को भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर मुआवजा देने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर सहमति लेकर के दीजिए और उस प्रस्ताव को हम सरकार से बात करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उसका जल्द से जल्द निराकरण करके अस्थायी समाधान करना चाहते हैं। तथा जो किसान, हमने कहा कि जो किसान मुआवजा ले लिए हैं उनका मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है नोटिस। उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि इसमें हमने कहा उनसे कि 2011 में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक शासनादेश है, उस शासनादेश में किसानों के गुजर बसर के लिए, किसानों के व्यवसाय के लिए, किसानों के पुनर्वास के लिए एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन का, उस आदेश का अगर पालन हो जाएगा तो किसान सरवाइव कर जाएगा और वो किसान भी सहमत हो जाएगा। इसलिए उसका एक, जो हम लोग जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं उनका एक अलग से प्रस्ताव बना रहे हैं। बैठक में ये भी मांग उठी कि जिन किसानों ने पहले मुआवजा ले लिया है उन्हें भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुरूप विकसित आवास, वार्षिक आर्थिक सहायता, कृषि मजदूरी सहित सभी पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि वर्षों से लंबित विवाद का स्थायी समाधान हो सके। किसानों ने सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो इस बार आंदोलन निर्णायक होगा। किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में 100 किसान वाराणसी जिला मुख्यालय पर एक साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। किसानों ने ये भी कहा कि यदि सरकार और प्रशासन कानून के दायरे में रहकर समाधान करता है तो किसान उसका स्वागत करेंगे और धन्यवाद समारोह भी आयोजित करेंगे। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना का मामला वर्षों से विवादों में है। अब किसानों ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून 2013 के तहत ही समाधान चाहते हैं। ऐसे में सबकी नजर अब शासन और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है कि बातचीत से रास्ता निकलता है या वाराणसी एक बड़े किसान आंदोलन का गवाह बनेगा। बैठक का संचालन अधिवक्ता उदय पटेल ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन मेवा पटेल ने दिया। बैठक में विजय नारायण वर्मा, मेवालाल, राहुल पटेल, रतन पटेल सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।